गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक और एक महान दार्शनिक थे। उनका जीवन मानवता के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो सत्य, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षाएं न केवल उनके समय में, बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन मानवता को दुख से मुक्त करने और शांति की प्राप्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन थे और माता महामाया देवी थीं। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, जहां उन्हें विलासिता और समृद्धि में पाला गया। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को बचपन से ही हर सुख सुविधा और आराम प्रदान किया गया ताकि वे जीवन के किसी भी कष्ट से अनभिज्ञ रहें। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। इस भविष्यवाणी से चिंतित होकर राजा शुद्धोधन ने उन्हें महल के भीतर ही सभी सुख सुविधाओं के साथ रखने का निर्णय लिया, ताकि वे कभी संसार के दुखों से अवगत न हो सकें। इसी कारण सिद्धार्थ का अधिकतर समय महल में ही बीता। 4 दृष्टियां। हालांकि सिद्धार्थ की जिज्ञासा और सत्य की खोज के प्रति रुचि ने उन्हें महल के बाहर की दुनिया देखने को प्रेरित किया। एक दिन जब वे अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले, तब उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्यों का सामना किया, जो उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाले थे। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों ने उन्हें जीवन के नश्वर और अस्थिर स्वभाव का बोध कराया। वे समझ गए कि संसार में हर व्यक्ति को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है, और इसी ने उन्हें सत्य की खोज की ओर प्रेरित किया। संन्यास और तपस्या। इन दृश्यों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना शाही जीवन, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया। वे सत्य और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि कठोर तपस्या से भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और उन्होंने मध्यम मार्ग की अवधारणा को अपनाया, जिसमें जीवन में अतियों से बचते हुए संतुलन का महत्व समझाया गया था। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत के पवित्र स्थल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत या बोध प्राप्त व्यक्ति। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में पहचाने जाने लगे। बौद्ध धर्म की स्थापना। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संसार में अपने अनुभवों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने का निश्चय किया। उन्होंने पहले 5 शिष्यों को अपने उपदेश दिए, जिन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये घटना वाराणसी के निकट सारनाथ में हुई थी। इसके बाद बुद्ध ने अपने जीवन का शेष भाग मानवता को दुख से मुक्ति दिलाने और अपने ज्ञान का प्रसार करने में व्यतीत किया। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 1. 4 आर्य सत्य। 1. दुख। जीवन में दुख का अस्तित्व है। 2. दुख का कारण। तृष्णा या इच्छाएं दुख का कारण हैं। 3. दुख की समाप्ति। इच्छाओं का त्याग करके दुख का अंत संभव है। 4. दुख की समाप्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुख की समाप्ति हो सकती है। 2. अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाणी। 4. सम्यक कर्म। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। समाज पर प्रभाव। गौतम बुद्ध के विचार और शिक्षाएं समाज में एक क्रांति के रूप में आईं। उन्होंने जाति, वर्ण और लिंग के भेदभाव को समाप्त करने की बात की और सभी को समानता का अधिकार दिया। उनके समय में प्रचलित धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के खिलाफ बुद्ध ने जागरूकता फैलाई और लोगों को सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने ध्यान,
करुणा और अहिंसा के महत्व पर जोर दिया और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम किया जहां व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखें। बुद्ध के अनुयायी केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके उपदेश और विचार धीरे धीरे एशिया के विभिन्न भागों में फैल गए। श्रीलंका, थाईलैंड, तिब्बत, जापान, चीन और कोरिया जैसे देशों में बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव पड़ा। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को सहेज कर रखा और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने त्रिपिटक नामक ग्रंथ में उनकी शिक्षाओं को संकलित किया, जिसमें विनय पिटक, सुत्ता पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी